जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम लगातार 2 दिनों से सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, का अध्ययन करते आ रहे हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में सर्वोच्च न्यायालय के 3 अधिकार बताए थे, जिसमें प्रारंभिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार आदि शामिल था, जिसको आप पिछले क्लास में देखिए। और अभी जो बताने जा रहे हैं वो चौथा अधिकार से बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जानना जरूरी है। और अधिकार के साथ साथ आज हम रीट के बारे में भी बताने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम रीट के संबंध में अंत में बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहे और रीट को समझे। अगर रीट को नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपका शोषण होता रहेगा, आपको लोग ठगते रहेंगे। इसलिए रीट को जानना जरूरी है। अनुच्छेद 32 के संबंधित रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो जानना जरूरी है, तभी कोई नहीं ठगेगा। चाहे वो किसी कोर्ट का जज हो या कोई कार्यपालिका का अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपका अगर आपके अधिकार को छीनता है तो आपको रीट मालूम रहेगा, तो आप उस अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रीट जानना जरूरी है और परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहे, अंत में हम रीट को बताने वाले हैं। अभी हम चौथा अधिकार को बताएंगे। चौथा अधिकार है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी, नाम से ही पता लग रहा है कि परामर्श, परामर्श यानी सलाह। कौन सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है और सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह लेता है। तो आखिर सर्वोच्च न्यायालय से कौन सलाह लेगा? भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से का लेते हैं, सलाह लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति सलाह लेते हैं और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है। हाँ, एक और बात है, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह मांगे और सर्वोच्च न्यायालय वो उस सलाह को दिया तो राष्ट्रपति के लिए वो सलाह मानना अनिवार्य है। ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। बातें समझ रही है, समझ में आ रही है? परामर्श संबंधी अधिकार में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है सर्वोच्च न्यायालय। कब? जब राष्ट्रपति कोई कानूनी प्रश्न, कोई कानूनी तथ्य, कोई कानूनी मुद्दा होता है जिसपे राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है या किसी कार्यपालिका को नहीं समझ में आता है, कार्यपालिका के माने मेंबर को, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें सलाह भी देता भी है। और वो जो सलाह सर्वोच्च न्यायालय देता है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे, उस परामर्श को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य। अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 29 में 129 में लिखा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय है। बात नहीं समझ में आ रही होगी कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो आगे आप समझिए। सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जिन जिन निर्णयों को देता है, जो जो फैसले सुनाता है, जो जो केसेस को सुनता है, उन सभी केसेस को, उन सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है। उसको प्रकाशित करके, सेव करके, सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दा पर फैसला सुना दिया, सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दा पर अपना जजमेंट सुना दिया, तो उसे प्रकाशित क्यों किया जाता है, उसे सुरक्षित क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि उसके सुनाए गए फैसले को फॉलो करते हुए, उसके सुनाए गए फैसलों के रास्ते पर चलते हुए अन्य न्यायालय, जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के मार्ग पर चलते हुए अपनी फैसला सुनाते हैं।
या फिर कोई ऐसा मुद्दा आता है जहां जिक्र करना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, इसलिए हम का मतलब हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ये सब हम भी फैसला सुना रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? इसको हम लिपिबद्ध किए हैं। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिए गए सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है, जिसको अभी हम बताए, तथा अन्य मामलों में उनका हवाला दिया जाता है। कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के मार्ग पर चलते हुए या सर्वोच्च न्यायालय के हवाला देते हुए अन्य फैसलों को सुनाया जाता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई अवमानना करता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले, या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी बात को अवमानना करता है, यानी नहीं मानता है या नियमों का उल्लंघन करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है, तो फिर उसे सर्वोच्च न्यायालय दंड भी देता है। आप मूवी में देखे होंगे, फिल्म देखते हैं तो फिल्म में देखते होंगे कि जज साहब फैसला सुनाने की शुरू किए होते हैं, जज साहब फैसला सुना रहे होते हैं, तब तक एक कैदी आता है और कैदी का कोई संबंधी आता है या फिर कैदी आता है या उस फिल्म का हीरो आता है और कहता है रुक जाइए जज साहब, ऐसा हम कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में रिक्वेस्ट किया जाता है, इन शब्दों में बात नहीं कर सकते हैं कि रुक जाइए जज साहब, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। ये अवमानना हो गया, कोर्ट का अवमानना हो गया। अगर अवमानना करते हैं तो उसके लिए सजा दे सकता है कोर्ट। बातें समझ में आई? तो ये अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। और आपका छठा जो अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफी केयरफुली ढंग से सुनिएगा। मौलिक अधिकारों का रक्षण। हम आपको पिछले क्लासेस में, काफी पीछे जाइएगा तो उसमें आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए होंगे, और मौलिक अधिकार में हम पढ़ाए होंगे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, जो तीसरे भाग में है। संविधान के भाग 3 में 12 से लेके 35 तक दो मौलिक अधिकार हम पढ़ाए हैं। उन मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है सर्वोच्च न्यायालय। उन मौलिक अधिकारों का रक्षा भी करने का जिम्मेवारी है सर्वोच्च न्यायालय के। उसमें हम बताए होंगे कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी मौलिक अधिकार अगर कोई छीनता है, सरकार छीनती है, कोई संस्था छीनती है, या कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उस परिस्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। 126 के अकॉर्डिंग आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जा करके रीट जारी करा सकते हैं अगर कोई आपके मौलिक अधिकार को छीनता है। अगर आपके कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है, चाहे वो देश की कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या फिर कोई भी संस्था क्यों न हो, अगर आपके मौलिक अधिकारों को का हनन करता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का काम करता है, तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जा करके सर्वोच्च न्यायालय में रीट जारी करा सकते हैं। 5 प्रकार का रीट जारी होता है। उन 5 प्रकार के रीटों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और उसे याद रखना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो रीट से क्वेश्चन आते हैं। अगर परीक्षा नहीं दे रहे हैं, वैसे आप आम नागरिक है और फिर भी हमारे क्लास को देख रहे हैं, तो जानिए कि आपके लिए भी लाभदायक होने वाला है, चूंकि रीट जानना जरूरी है। अगर नहीं मालूम होगा तो इसी के लिए वकील के जा करके चेंबर का चक्कर लगाएंगे। आप देखिए रीट हम यहाँ लिखे हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक है, और वही रीट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सबसे पहला रीट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट। अगर किसी व्यक्ति को अवैध ढंग से पुलिस गिरफ्तार कर ली, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है कि वो वारंट चाहिए। वारंट के बिना तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दोषी हो कोई व्यक्ति, दोषी करार दिया जाए तभी तो गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे निर्दोष व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करेगा अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी, जातिगत दुश्मनी निकालने के लिए? अगर करेगा, अगर कोई पुलिस आपको अवैध ढंग से
गलत ढंग से, आप पर कोई आरोप नहीं है, आप पे कोई दोष नहीं है, आपके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं है, आपके खिलाफ में वारंट नहीं है पुलिस के पास, और फिर भी अगर आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है पुलिस, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करा सकते हैं। आप गिरफ्तारी का नियम तो जानते हैं, आप पे दोषी करार होना चाहिए, आपके पुलिस के पास वारंट होना चाहिए, और पुलिस गिरफ्तार भी करेगी तो 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में दंडा अधिकारी के पास पेश करना होता है। हम पिछले क्लास में सब बताए हैं कि दंडा अधिकारी के पास पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। उसमें यात्रा को नहीं रखा जाता है, आने जाने के समय छांट करके 24 घंटा से अधिक देर तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अगर इन सभी नियमों का उल्लंघन करता है, इन सभी मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी पुलिस करती है, कोई भी पुलिस या पुलिस अधिकारी या किसी थाने के दरोगा, इंस्पेक्टर, कोई भी हो, अगर आपको अवैध रूप से बंदी बनाता है, अगर आपको अवैध रूप से गिरफ्तार करता है, अरेस्ट करता है, तो उस परिस्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार आप रीट जारी करा सकते हैं। और रीट में कौन सी, वहां अगर आपको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो कौन सा रीट जारी होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करके यह आदेश देगा पुलिस विभाग को कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे जल्दी से, जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है, वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण कीजिए, मेरे सामने लाइए। मैं जांच कराऊंगा कि अगर व्यक्ति दोषी है तो ठीक है, अगर दोषी नहीं है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा, बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। आज के बाद अगर पुलिस आपको अवैध रूप से गिरफ्तार करता है तो आप चंदन सर का क्लास देख लिए, आप चंदन सर का क्लास देख करके समझ लिए कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाकर के रीट जारी कराया जा सकता है, और अवैध रूप से अगर पुलिस गिरफ्तार की है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करा करके बाइज्जत छूटा जा सकता है पुलिस के गिरफ्तारी से। तो आपको अब अवैध रूप से कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। कितना इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आप जानिए, दूसरा परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? परमादेश का रीट जारी संविधान का अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय परमादेश का रीट जारी किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम आदेश देते हैं। परमादेश माने हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कभी रीट जारी किया जाता है अगर सरकारी अधिकारी अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश का रीट जारी किया जाता है। अगर कोई भी कार्यपालिका का अंग हो, कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो, कोई भी सरकारी कार्यालय का अंग हो, तो अगर वो अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य को बखूबी नहीं निभा रहा है, तो उस परिस्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जाकर के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार आप परमादेश का रीट जारी करा सकते हैं। और परमादेश का रीट जारी होते ही सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी के पास, उस कर्मचारी के पास लिखेगा परमादेश हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। कौन? हम मतलब यहां हम आदेश देते हैं मतलब कौन आदेश देता है? सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे दिया तो कौन माई का लाल कर्मचारी है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का बखूबी नहीं निभा रहा है, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाकर के आप परमादेश का रीट जारी करा सकते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हैं तो ये सब रीट आपको हाई कोर्ट भी जारी करता है संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय हमारा चल रहा है, इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कर रहे हैं। जब हम हाई कोर्ट में चलेंगे, उच्च न्यायालय चलेंगे, तो वहां इसको बता देंगे। बातें दो समझ में आई। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया, अवैध ढंग से बनाए गए व्यक्ति
के द्वारा रीट जारी कराया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। परमादेश अगर कोई कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस परिस्थिति में आपको परमादेश की रीट जारी कराया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध निचली अदालत अधिकार या निचली अदालत अधिकार क्षेत्र से, 2 बार अधिकार लिखा गया है, निचली अदालत अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो रोकने के लिए रीट जारी किया जाता है। अगर कोई निचला अदालत है, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय से निचला अदालत कौन है? हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, सब ऑर्डिनल कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जितने भी भारत में कोर्टेज है, जितनी भी न्यायपालिका है, सब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है ना है, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे ही ना है। अगर कोई भी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में या सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ काम करने वाले कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय जाइए और सर्वोच्च न्यायालय जाकर के प्रतिषेध का रीट जारी करा दीजिए। मान लीजिए कोई केस चल रहा है आपका जिला न्यायालय में या हाई कोर्ट में, किसी ऐसे व्यक्ति से केस चल रहा है जिस व्यक्ति का कोई रिलेशन किसी जज के यहाँ है और उसी जज को सुनवाई करने को मिल गया। मान लीजिए आप जिस व्यक्ति से केस लड़ रहे हैं और वह व्यक्ति किसी जज का रिश्तेदार है, तो जज ही उसका रिश्तेदार है, जज के यहां उसकी पहुंच है। अगर वह सुप्रीम कोर्ट लायक कोई फैसला है, उसको सोचता है वह जज कि हम ही फैसला सुना दे, तो उस परिस्थिति में आप रीट जारी करा सकते हैं, प्रतिषेध का रीट जारी करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रतिषेध का रीट जारी करा सकते हैं। कब प्रतिषेध का रीट जारी कराइएगा? अगर कोई कोर्ट, अगर कोई न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके काम करती है तो प्रतिषेध का रीट जारी करा सकते हैं। ठीक है। चौथा रीट जारी कराइएगा उत्प्रेषण का। यह निचले न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने या गलत कार्य करने के मामले में जारी होता है और मामला अपने पास मंगाता है। ये जो है ना प्रतिषेध उत्प्रेषण, दोनों निचली अदालत के लिए की जाती है, लेकिन इसमें निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोका जाता है। और उत्प्रेषण में क्या किया जाता है कि अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य कर रही है या कोई गलत कार्य कर रही है तो उस मामले को अपने पास सर्वोच्च न्यायालय मंगा सकता है। बात समझ में आ रही है? दोनों सेम जैसा लगेगा आपको। उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध भी निचली अदालत के लिए है और उत्प्रेषण भी निचली अदालत के लिए है, लेकिन प्रतिषेध मतलब रोकना। अगर निचली अदालत किसी गलत फैसले को सुनाती है, कोई गलत जजमेंट करती है, तो उस पर रोक लगाने का काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय। अगर उत्प्रेषण मतलब अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई फैसला सुनाती है, वही गलत फैसला सुनाती है, गलत फैसला का मतलब कि वही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के, तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई फैसला सुनाती है तो उस फैसले को अपने पास मंगाएगा। तो इसमें क्या करेगा? ऊपर वाला में प्रतिषेध में क्या करेगा? रोकेगा। और उत्प्रेषण में क्या करेगा? उस मामले को अपने पास मांगेगा और कहेगा, रे बुरबकवा, तुम्हारे हाथ का चीज नहीं है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो क्यों इस पे जजमेंट दे रहे हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है हमारे पास में। तो हमारा पांचवा रीट है अधिकार परीक्षा का। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार का प्रयोग करता है, किसी दूसरे के अधिकार का प्रयोग करता है, तो उस परिस्थिति में अधिकार परीक्षा का रीट जारी करा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति वीडियो बना है, डीएम बना है, कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति वीडियो बना है और कोई दूसरा उसका संबंधी आकर के वीडियो की कुर्सी पर बैठ करके वीडियो के कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में अधिकार परीक्षा का रीट जारी होगा संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए। और सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा, परीक्षा यानी पूछेगा कि आपने किस अधिकार से वीडियो के कार्यों का संचालन किया। कोई भी
कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे के पद का गलत उपयोग कर रहा है, दूसरे के पद पर बैठ करके कार्य कर रहा है, तो अधिकार परीक्षा का रीट जारी होगा। ये रीट जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो फिर वकीलों का चक्कर लगाते रहिए, वकीलों की कुर्सी का चक्कर लगाते रहिए। अगर आपको वकीलों का चक्कर नहीं लगाना है तो प्लीज चंदन सर का क्लास जरूर देखिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट